आज सुबह मोबाइल पर एक समाचार देख रहा था। एक व्यक्ति के घर में आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड आग बुझाने आती है, तो उस व्यक्ति के घर में एक कमरा मिलता है जहां नोट ही नोट भरे हुए थे। और समाचार वाचक खुद बता रहा था कि बड़ी हैरानी की बात है, उस व्यक्ति की उम्र 55 साल और इतने नोटों का वो क्या करेगा उसको खुद पता नहीं। और यह किसी एक व्यक्ति का हाल नहीं है, कई लोगों का ऐसा हाल है। आप अगर अपने जीवन के एक दिन का खर्चा जोड़ें कि मेरी 55 साल उम्र है और मेरी 65 साल 70 साल उम्र होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल 20 साल की लाइफ में मैं कितने पैसे अपने ऊपर खर्च करूँगा, तो आप जोड़ेंगे तो कई व्यक्तियों के पास, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर कई लोगों के पास 10 गुना 20 गुना 100 गुना से भी ज़्यादा इकट्ठा करके रखे हुए हैं। उनको यह पता नहीं कि हम इन पैसों का करेंगे क्या। हम मशीन बनते जा रहे हैं, पैसा कमाने की मशीन। हमने बचपन से सिखाया गया है कि जितना पैसा होगा उतना ही जीवन में आनंद आएगा, पर ऐसा नहीं है। आप किसी भी एक कार्य को करते 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 एक मशीन बन जाएंगे और आपको सिर्फ एक ही काम करना आएगा, पैसा कमाना। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हमें लगता है कि हम पैसे से सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति से पूछिए जो 65-70 साल की आयु में पहुंच चुका है और इस संसार से जाने का उसका नंबर आता है, तब जाके उसे बोध होता है कि ये जो मैंने जीवन भर इकट्ठा किया इसका तो मैं उपयोग कर ही नहीं पाया। और हम इंतजार करते हैं कि हमारा वक्त आएगा, ये वक्त पे काम आएगा, वक्त पे खाएंगे, लेकिन वो वक्त कभी आता नहीं है। वक्त तो आपके साथ साथ चलता है। उस वक्त में ही हमें क्या खर्च करना है, कैसा जीवन जीना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी उम्र जब 35 साल 40 साल रही होगी तो मुझे भी ऐसा कभी कभी बोध होता था कि आखिर ये जीवन है क्या, हम क्यों जी रहे हैं, हम किस लिए यहाँ पे आए हैं। क्या हम सिर्फ पैसा कमाने आए हैं, सिर्फ बच्चे पैदा करने आए हैं, अपने आप को बुढ़ा करके फिर मरने के लिए आए हैं? ऐसा नहीं है। परमात्मा ने, इस प्रकृति ने अगर हमें इधर भेजा है ना कुछ अच्छा कार्य करने के लिए भेजा। तो मैंने खोज की कि भाई ऐसा क्या कार्य करेंगे मुझे आनंद है, मैं मशीन नहीं बनना चाहता। और परमात्मा ने रास्ता दिया। मेरे याद आता है कि आज कई सालों से मैं इस कार्य में जुटा हूं कि मुझे रोड पे जो विक्षिप्त लोग मिलते हैं, जिनका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, घर से भटक जाते हैं, लावारिस आपको सड़कों पे मिलते होंगे, मैंने उनके उद्धार के लिए प्रयास किया तो परमात्मा ने वो रास्ता दिखाना शुरू किया। आज लगभग 100 से ज़्यादा लोगों का हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं और उनको उनके घरों तक पहुंचा चुके हैं, आश्रमों में शिफ्ट करवा के चुके हैं। और बिना इसकी लालच के कि मेरा पेपर में नाम आ जाए, टीवी में नाम आ जाए, नहीं चाहिए। परमात्मा देख रहा है और हमको आनंद आ रहा। सबसे बड़ी चीज आप ये ध्यान रखिएगा, जिस कार्य में आपको आनंद आए उस कार्य में जुड़ जाइए। आज हमारा सतना मध्य प्रदेश में एक सीनियर सिटीजन होम, रिटायरमेंट होम है। उन रिटायरमेंट लोगों के साथ मैं जो जीवन जी रहा हूँ, उनको एंजॉय कर रहा हूँ। मैं कोई सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका कोई भला नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जो आनंद आता है, जिस सुख की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, लगता है कि वाकई परमात्मा ने मुझे यही जीवन जीने के लिए यहाँ इस धरती पे भेजा। तो आप भी अपने ऊपर विचार कीजिए। जरूरी नहीं कि आप बुजुर्गों की सेवा करें और विक्षिप्त लोगों की सेवा करें। आपके मन में क्या है, अपनी खोज करें। नोट छापने की मशीन भर मत बनते जाइए कि मेरे नोट कमाना, पैसा कमाना आज की दुनिया में बहुत आसान है, जीवन कमाना बहुत मुश्किल है। उस जीवन को खोजिए और जीवन को कैसे जिए, जीवन को कैसे कमाएं, उसका प्रयास कीजिए। देखिए जीवन जीने का कितना आनंद आता है।